था। हैंड रेज कर सकते हो? ओके। और कोई? बाकी सारे नहीं है। हम्म, कोई नहीं। पहले मैं रिकैप कर रहा था कि सेशन वन में हमने क्या डिस्कस करा था। तो इन सेशन वन हमने बेसिकली पोर्टफोलियो ऐप बनाई थी यूजिंग containers, columns, rows, image widgets and buttons। तो इस बार हम क्या बनाने वाले हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो इन दिस सेशन, यस, हम ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जिसमें वी हैव द डार्क मोड एंड द राइट मोड। एंड इफ आई रिफ्रेश इट, यस, तो आपने देखा स्टार्टिंग में कैसे एनिमेट होके आइटम्स आते हैं। तो हम ये वाला एनिमेशन भी सीखेंगे एंड ऑल्सो दिस इमोजी एनिमेशन। तो एक्साइटिंग लगा आज का सेशन? Yes, yes. यस। तो अ, मैं एक बार फटाफट फ्लटर प्लेटफॉर्म का टूर दे देता हूँ ताकि जो जो नए बंदे हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो दिस इज द फ्लटर प्लेटफॉर्म। ये हमारा कैनवस है एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास विजेट पैनल है, नेविगेशन पैनल। यहाँ से हम आइटम्स ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपने कैनवस पे। एंड जब भी हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उसको सेलेक्ट करने पे राइट हैंड साइड पे हमें प्रॉपर्टीज पैनल दिखता है जिसमें हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं या अलाइनमेंट, पैडिंग, जो जो प्रॉपर्टीज होती है उस विजेट की वो हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप हम पूरी एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। ओके, सो आई वांट कि सभी फ्लटर प्लेटफॉर्म पे आ जाओ पहले। तो दिस इज द क्यूआर कोड। आप या तो डायरेक्टली फ्लटर वेबसाइट पे जा सकते हो या इफ यू वांट यू कैन स्कैन दिस एंड गो टू द प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले सब फटाफट प्लेटफॉर्म पे आ जाओ एंड गिव मी अ हेड्स अप। Also, just to all let you know, these sessions are not recorded, and we want you to code along so that you can learn something in your time that you are giving us on the weekends. So, if you have any doubts, please ask us questions. We are here to help you. We have a Discord. If you are going to build something maybe next week or on Sunday, we are here to help you. You can just ping us on Discord, and we are there to help you. Okay, so please code along, and in the end we would love to review what you have built. Okay, in the last session also we did the people who created the portfolio app, we reviewed it at the end, and that is why we want you to like code along with us. And Yash has created a cheat sheet for today that he will be sharing with you. uh, you can follow this and Yash session if you like find anything. Okay, if you feel like you want to code along, you can. So I have added the cheat sheet on the chat। तो बेसिकली मैंने पूरा डिस्क्राइब करा कि आप कैसे बनाने वाले हैं हम, ताकि एट एनी स्टेप आप पीछे छूट जाओ तो यू कैन फॉलो दिस। तो इस एप्लीकेशन में सबसे पहले हम डिज़ाइन सिस्टम सेटअप करेंगे जिसमें हम कलर स्कीम्स, टाइपोग्राफी, थीम्स वो सब एक्सप्लोर करने वाले हैं। देन हम बेसिक सा लेआउट बनाएंगे ऐप बार के साथ एंड उसके अंदर हम टॉगल बटन डालेंगे टू टॉगल द
डार्क थीम एंड द राइट थीम। हम उसका लॉजिक सीखेंगे कैसे करना है। देन हम मेन ऐप के लेआउट पे आते हैं। पीछे का जो आपको ग्रेडियंट दिख रहा था एप्लीकेशन के अंदर, हम वो ग्रेडियंट बनाएंगे एंड उसके ऊपर हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड योर रीयूजेबल कार्ड कंपोनेंट। तो हम एक कंपोनेंट कैसे बनाते हैं फ्लटर फ्लो में वो सीखेंगे एंड वो हम ऐड करने वाले हैं अपने ऐप के अंदर। एंड एट लास्ट हम एनिमेशन ऐड करेंगे। जो आपको स्टार्टिंग में पेज लोड होने पे एनिमेशन दिख रही थी एंड जो इमोजीज वाली एनिमेशन थी, हम वो बनाने वाले हैं। तो इस चीट शीट में सारे एसेट्स वगैरह है एंड कोई भी नीड हो आप इसको रेफर कर सकते हो। ऑल्सो फॉर द न्यू जॉइनीज, आप ही क्यूआर कोड स्कैन कर दो या फिर फ्लटरफ्लो की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दो। और सर जब हो जाए तो एक बार हैंड रेस कर देना। मैं भी साथ साथ करता हूँ तो फ्लटरफ्लो लॉगिन। यस। कौन कौन इस वाली स्क्रीन पे पहुंच चुका है? सो दिस इज़ अ सेफ स्पेस, ओके। आप बात कर सकते हो, आप बता सकते हो दैट यू आर फीलिंग स्टक, ठीक है, यू डोंट नो वेयर टू नेविगेट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। वी वांट दिस टू बी एज इंटरैक्टिव एज पॉसिबल, सो प्लीज़ टॉक इफ़ यू वांट। वी डोंट वांट कि आप माइक म्यूट करके बैठे रहो एंड देन वी आर द ओनली वन स्पीकिंग, ओके। मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, इस सेशन में भी बोलूँगी कि आप अपने वीकेंड में एक हमारे लिए टाइम निकाल के लाए हो, राइट। एंड 5 to 6:30 तक का ही सेशन है। वी डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन हो। सो अगर आप टाइम निकाल के आए हो तो प्लीज़ लर्न समथिंग, ओके। प्लीज़ मेक गुड यूज़ आउट ऑफ इट। वी डोंट वांट कि आप बस बैठे रहो एंड जस्ट यू आर जस्ट लिसनिंग। वी वांट यू टू बिल्ड समथिंग सो दैट एटलीस्ट यू कैन शेयर इट इन पब्लिक दैट you have built something in this weekend. And this is a very good app that Yash is going to show you, because जैसे हमने लास्ट पोर्टफोलियो ऐप बनाई थी उसमें यू कैन ऐड दीज एनिमेशंस, यू कैन बिल्ड अ होल वेबसाइट, यू कैन बिल्ड अ होल ऐप using, like, you can add animations, you can add themes, you can add so many things. So that is why. यस। सो आई होप सब इस वाली स्क्रीन पे पहुंच गए होंगे। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू ऐप। ऊपर क्रिएट न्यू का बटन है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड प्रोजेक्ट का नेम देंगे। तो मैंने तो इस ऐप का नाम रखा था जेन मोड। आपको जो भी नेम लेना है यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो एंड स्टार्ट बिल्डिंग। तो बेसिकली एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा फ्लटर प्रो में। एंड मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे न्यू जॉइनर्स हैं। ये फ्लटर प्रो का प्लेटफॉर्म है एंड दीज आर ऑल द विजेट्स। विजेट्स को जैसे मैंने अभी पहले बताया हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। एंड ये जो सेकंड टैब है, सेकंड टैब में आप अपना कौन कौन से पेजेस है। अभी हमारा सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो यहाँ पे एक सिंगल पेज दिखता है, बट जैसे से आप बड़ा होता है यहाँ पे और पेजेस आने लगेंगे। देन जो थर्ड टैब है वो विजेट ट्री है। इसमें हम अपना विजेट ट्री विजुलाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से विजेट्स किसके ऊपर स्टैक्ड है, कौन सी चीज़ कैसे लेआउट करी गई है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबका नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है या कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। हैंड रेस कर दो या फिर रिएक्ट कर दो। ओके, तो लेट स्टार्ट। मैं वापस से एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। तो हम ये एप्लीकेशन बनाने वाले हैं आज। हमारे पास ऐप बार है, टॉगल बटन है, देन वी हैव सम टेक्स्ट, वी हैव सम सब टेक्स्ट एंड
reusable card. आशुतोष आपको कोई डाउट है? ओके, सो आज का मेन द एजेंडा इज थीम्स एंड डिजाइन सिस्टम. Site is unreachable. uh, कोई नहीं. हिमांशु आप थोड़ा सा कैचअप कर रहे हैं ना. मैं अभी आगे फॉरवर्ड मूव करता हूँ. तो डिजाइन सिस्टम में हमारे पास कलर्स है, टाइपोग्राफी है, आइकन्स. तो सबसे पहले कलर सेट करते हैं हम अपने एप्लीकेशन के लिए. इन कलर्स आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक एक्सप्लोर प्रोजेक्ट कलर्स, इंपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ इमेज, या फिर आप एआई से भी जनरेट करवा सकते हो अपनी कलर स्कीम. बट हम एक्सप्लोर करेंगे आज. तो एक्सप्लोर में, ओके, आई एम इन द रॉन्ग प्रोजेक्ट. हम अपने नए प्रोजेक्ट में जाते हैं एंड गो टू डिजाइन. डिजाइन यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन है, एंड कलर्स एंड एक्सप्लोर प्रोजेक्ट कलर्स. तो यहाँ पे आप काफी सारे थीम्स जो ऑलरेडी प्री मेड है वो एक्सप्लोर कर सकते हो. तो अगर मैं ऊपर जाऊँ, एडिट एंड एक्सप्लोर, तो इफ आई गो ऑन एक्सप्लोर, यहाँ पे मेरे पास मॉडर्न बिजनेस, मॉडर्न एंड बोल्ड, ऐसे काफी सारे थीम्स आ रहे हैं. एंड आज के एप्लीकेशन के लिए जो सबसे ज्यादा मैच हो रहा है दैट इज स्लीक एंड कूल. तो इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे. सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो चेक बॉक्स है, आई क्लिक ऑन दिस. तो देखा आपने यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप बनी आ रही है, इसमें कलर्स चेंज हो गए. अगर मैं किसी और को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कलर्स चेंज हो गए. तो इधर आप पूरा प्रीव्यू दे सकते हो अपने आप का कि कलर्स चेंज करने पे वो कैसे लगेगी. तो लेट मी सेलेक्ट दिस वन एंड सेव चेंजेस. Yash, Khushi is asking, she's not able to find the colors. ओके, आप फ्लटरफ्लो प्लेटफॉर्म पे आ गए हो ना. तो उस पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड लास्ट बटन है, थीम सेटिंग्स. इफ यू गो ऑन थीम सेटिंग्स, तो फर्स्ट टैब इज कलर्स. Khushi, did you find it? I am unable to find theme. Where is it? The theme settings? So if you बाकी are सबने कलर सेट कर दिए. so Found it. you Thank you. found it, okay. ओके, ग्रेट. तो बेसिकली अभी प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्शरी, ऑल्टरनेटिव, देन एसेंट कलर्स एंड जितने भी सिमेंटिक कलर्स होते हैं वो सब सेट हो चुके हैं अपने एप्लीकेशन के पे. एंड अगर आपको कोई कलर पसंद नहीं आ रहा, यू कैन जस्ट क्लिक हियर, क्लिक ऑन द कलर एंड आप एडिट कर सकते हो यहाँ से. और फिर इसमें एक और कूल फीचर है कि इफ यू हैव अ फिग्मा फाइल एंड आपको फिग्मा से कलर्स इंपोर्ट करने हैं, आप वो भी कर सकते हो. तो डायरेक्टली वो फिग्मा से कलर्स की मैपिंग कर देता है एंड वो यहाँ पे आ जाएगी. तो कलर सेट है. सेकेंड इज टाइपोग्राफी. तो टाइपोग्राफी में आई वांट टू चेंज द फॉन्ट फैमिली. तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड हियर आई हैव मेंशन कि हम कौन कौन से आज यूज करने वाले एप्लीकेशन में. तो दिस इज द नेम. इसको कॉपी कर देता हूँ एंड आई वुड क्लिक ऑन प्राइमरी फॉन्ट. अब प्राइमरी फॉन्ट पे क्लिक करने पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं.
फर्स्ट इज गूगल फॉन्ट्स एंड सेकंड इज कस्टम फॉन्ट्स। कस्टम फॉन्ट्स में अगर आपके पास टीटीएफ फाइल है फॉन्ट्स के, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंड वो आपके एप्लीकेशन में आ जाएंगे। बट आज हम गूगल फॉन्ट्स यूज करेंगे, तो आई वुड जस्ट पेस्ट इट एंड रिकॉर्ड। तो हमारी जितनी भी हेडिंग्स थी, जो भी प्राइमरी फॉन्ट था, वो चेंज हो चुका है। इफ यू सी यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 5 to 6 हेडिंग्स है वो प्लेफेयर में है एंड बाकी सारी मैन रोट में है। ठीक है, तो हमें ये दो फॉन्ट्स ऐड करने थे, प्लेफेयर एंड मैन रोट। इफ यू वांट मैं ये वाला स्टेप रिपीट कर सकता हूँ, तो लेट मी नो जब सबका हो जाए। टाइपोग्राफी, प्राइमरी फॉन्ट्स एंड गूगल फॉन्ट्स, एंड यहाँ पे आप सर्च करो एंड क्लिक ऑन इट। और इफ यू वांट आप कोई अपनी पसंद का फॉन्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। Just a question. So we can even change the font family individually based on the style. I mean, इसमें first six में same आ रहा है ना primary font, but I think we could change it only. यस, इफ यू वांट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो आई डोंट वांट So कि इसका कलर ये रहे। जस्ट a second, आई डोंट वांट कि इसका फॉन्ट प्रेफर है, तो आई कैन जस्ट मेक इट टू ओपन sans। तो हम font. इंडिविजुअली भी चेंज कर सकते हैं। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉन्ट? तो एक एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल फॉन्ट्स होते हैं, राइट? हेडिंग का अलग फॉन्ट होता है एंड जो अपना पैराग्राफ होता है उसका फॉन्ट डिफरेंट होता है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉन्ट वो डिफाइन करता है। मे बी आपके ऐप में 3-4 फॉन्ट्स, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो आप वो भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। आई वांट कि बॉडी स्मॉल का अलग फॉन्ट हो, तो आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। सबका फॉन्ट वाला हो गया है ना? यस। ओके, सो थर्ड इज डिजाइन सिस्टम। तो डिजाइन सिस्टम, डिजाइन एज अ होल में सिर्फ कलर्स और टाइपोग्राफी नहीं होती है। वी हैव वेरियस कंपोनेंट्स, जैसे ऐप बार हो गया, नाम बार हो गया, समथिंग दैट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द एप्लीकेशन। तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लोडिंग इंडिकेटर पूरी ऐप में सेम रहता है, राइट? सो आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर एंड वो ग्लोबली पूरी एप्लीकेशन में फिर सेम रहेगा। तो अगर मुझे चेंज करना है अपना लोडिंग इंडिकेटर, आई वुड क्लिक ऑन इट एंड लेट्स गो फॉर पल्स। तो अब मुझे एप्लीकेशन में जहाँ पे भी लोडिंग होगी या डेटा फेच हो रहा है, आई वुड से दिस वन। सिमिलरली हमारे पास स्क्रोल बार थीम है, देन पुल टू रिफ्रेश है। तो हम ये सब यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन थीम विजेट इज इक्विवेलेंट टू आवर कंपोनेंट्स जो हम बनाने वाले हैं, तो वो हम बाद में बनाएंगे। ओके, तो इस एप्लीकेशन में मेन यूज अपना कलर्स एंड टाइपो का होने वाला है। तो आई बिलीव सबका ये हो चुका है। किसी को डाउट है तो आई कैन रिपीट राइट नाउ। व्हाट आर द ब्रेक पॉइंट्स इन डिजाइन सिस्टम? सो जैसे हम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइन में हमें ब्रेक पॉइंट्स डिफाइन करने होते हैं। सपोज मेरे पास मोबाइल स्क्रीन है, तो उसके विड्थ है सपोज 400 पिक्सल्स, एंड जो लैपटॉप की स्क्रीन है उसकी विड्थ है 2000 पिक्सल्स। तो ये जो ब्रेक पॉइंट है, इन ब्रेक पॉइंट पे हमें लेआउट चेंज करना है, वो डिफाइन कर सकते हैं हम। तो अगर आपकी एप्लीकेशन का साइज बड़ा कर देते हो आप,
तो वो लेआउट ही अपना चेंज कर देगी डिपेंडिंग अपॉन ब्रेक पॉइंट। So basically, when you make an app responsive, that is where breakpoints comes in handy. यस। ओके, सो अगर हम अपने डॉक पे जाए वापस से, वी हैव डन द कलर स्कीम एंड टाइपो भी हो चुका है। नेक्स्ट इज द ऐप बार। तो फटाफट हम ऐप बार बनाते हैं। तो बिल्ड के लिए जो सबसे पहला टैब है हमारा, मैं इस पे जाऊंगा एंड आई कैन सी द चेंज कलर्स एंड फॉन्ट्स है। तो ऐप बार में आई डोंट वांट कि ये प्राइमरी कलर हो, आई वांट कि ये बैकग्राउंड से थोड़ा मैचिंग हो। So I would click here and primary background, and जो टेक्स्ट है, अब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा एंड फर्स्ट इज चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करा एंड राइट हैंड साइड पे मुझे पैनल दिख रहा है, प्रॉपर्टीज पैनल। इसमें अगर मैं नीचे जाता हूँ तो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में थीम्स है। तो मैं थीम्स पे क्लिक करूंगा एंड लेट्स मेक इट हेडिंग स्मॉल एंड जो फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट मुझे कम चाहिए, तो लेट्स मेक इट थिन। ऑल्सो लेट्स चेंज द टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो वी हैव अ टेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें जो भी कंटेंट है टेक्स्ट का आप वो चेंज कर सकते हो। मैं ये वाला रिमूव कर देता हूँ एंड लेट्स राइट द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन zen। तो बेसिकली मैंने क्या करा, ऐप बार को सेलेक्ट करा, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया टू द प्राइमरी बैकग्राउंड। देन मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट करा, मैंने टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज करी। देन नीचे स्क्रॉल करके मैंने थीम्स में हेडिंग चेंज करी एंड फॉन्ट वेट चेंज करा। ये हो गया सबका। अच्छा, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं हूँ ना? सब फॉलो कर पा रहे हो? ओके। Rishabh is thinking whether you are fast or not. यस। तो नाउ इफ यू सी एप्लीकेशन में हमारे पास एक टॉगल बटन है टू स्विच बिटवीन राइट थीम एंड द डार्क थीम। तो हम ये वाला ऐड करेंगे। बिफोर दैट लेट मी पुट माय मार्क ऑन चार्ज, जस्ट अ सेकेंड। If you have any doubts till then, you can ask. ओके, सो कोई डाउट नहीं किसी को? वो सेशन में सब प्रो बन गए। Yes, you are teaching so well that everybody is now pro. They know where is the widget panel, what properties they have to change. तो नेक्स्ट स्टेप हमें एक टॉगल बटन ऐड करना है। फॉर दैट हम विजेट्स में सर्च करेंगे टॉगल एंड हमारे पास एक स्विच करके विजेट है यहाँ पे। आई वुड ड्रैग दिस एंड ये ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे रीडिंग है, सेकेंड हमारे पास टाइटल है एंड थर्ड हमारे पास एक्शंस है। तो मैं एक्शंस में जाके इसे ड्रॉप कर दूंगा। तो बेसिकली इसे भी आप बार के तीन क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट है उसका रीडिंग, इसमें हम आइकन दे सकते हैं या टेक्स्ट दे सकते हैं। सेकेंड इज
मिडल पोर्शन सेंटर वाला। एंड थर्ड इज अपना एक्शंस। यहाँ पे हम आइकन बटन देते हैं जिससे कुछ कुछ आप एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। स्विच अपने ऐड कर दिया क्योंकि इसके बाद हम स्विच का लॉजिक लिखने वाले हैं। ओके, मैं बस एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे टॉगल सर्च करा, स्विच सेलेक्ट करा एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक्शंस में ले आए। तो लेट्स कंटिन्यू। अब हमें स्विच की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है पहले तो मैं स्विच को सेलेक्ट करूंगा एंड इन प्रॉपर्टीज पैनल अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो एक प्रॉपर्टी है स्विच की इनिशियल वैल्यू। सो इनिशियली स्विच ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, या फिर वो कंडीशन पे डिपेंड करना चाहिए। तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए। एंड क्योंकि हम एक कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे यहाँ पे, तो इफ यू सी स्विच इनिशियल वैल्यू के आगे एक ऑरेंज कलर का आइकन है, तो इसको मैं क्लिक करूंगा एंड कंडीशन। अभी कंडीशन क्या होगी? दिस कंडीशन वुड बी कि इफ डार्क मोड इज एक्टिव हम स्विच को ऑन करेंगे। तो आई क्लिक ऑन सिंगल कंडीशन एंड यहाँ पे अब हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू पे मैं अनसेट पे क्लिक करूंगा, अगेन अनसेट पे क्लिक करा एंड यहाँ पे मैं सर्च करूंगा डार्क। तो मेरे पास एक ऑप्शन आया इस डार्क मोड। तो इस डार्क मोड एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो कि स्टोर करता है कि आपकी ऐप का थीम क्या है, इज इट डार्क और इट्स नॉट डार्क। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, देन वी हैव इक्वल्स टू एंड इस सेट पे मैंने क्लिक करा एंड वैल्यू इज ट्रू। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर इस डार्क ट्रू है तो हम स्विच को ऑन करेंगे एंड कंफर्म। किसी ने फर्स्ट बारे में फॉलो करा? यस। ओके, सो स्विच पे क्लिक करा मैंने, देन नीचे जाके यहाँ पे स्विच प्रॉपर्टीज है, स्विच इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू पे जो ऑरेंज आइकन है मैं इसको क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं कंडीशन ऐड करने वाला है। तो लेट मी जस्ट रिमूव इट और मैं एकदम स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। स्विच यहाँ पे टॉगल ऑफ कर दिया, देन कंडीशन, सिंगल कंडीशन, फर्स्ट वैल्यू में हम ऐड करने वाले हैं अनसेट एंड डार्क। तो यहाँ पे इस डार्क मोड करके आ गया, तो हमने इस डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया। तो इस डार्क मोड इक्वल टू एंड सेकंड वैल्यू में हम सेलेक्ट करेंगे ट्रू। तो अगर डार्क मोड ट्रू है तो ये पूरी कंडीशन ट्रू रिटर्न कर देगी एंड हमारा स्विच ऑन हो जाएगा एंड कंफर्म। ये हो गया। एक बार सब फटाफट रिएक्शन दे दो। ओके, नेक्स्ट। अभी तो हमने इनिशियल कंडीशन सेट कर दी इसकी कि अगर डार्क मोड है तो ऑन कर दो एंड लाइट मोड है तो ऑफ कर दो। बट इसको ऑन टैब पे हम स्विच कैसे करने वाले हैं इसका लॉजिक हमने नहीं लिखा है अभी, तो हम वो ऐड करेंगे एंड दिस इज न्यू। ये हमने पिछले सेशन में कवर नहीं करा था, तो या मे भी करा था। हमने एक्शंस करे थे ना पिछली बार, जब हम बटन में क्लिक कर रहे थे तो एक्शन होके वो वेबसाइट पे जा रहा था।
तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक्शन ऐड करने वाले हैं। तो क्लिक ऑन स्विच एंड जो सेकंड टैब है, सेकंड टैब पे आप एक्शंस कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैंने एक्शन पे क्लिक करा एंड ओपन। तो यहाँ मैं यहाँ तो डायरेक्टली एक्शन ऐड कर सकता हूँ या मैं एडिटर में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं एडिटर दिखाऊंगा आपको। तो ओपन पे क्लिक करो एंड यहाँ पे बस दो प्रॉपर्टीज आ गई स्विच की। फर्स्ट इज ऑन टॉगल ऑन एंड सेकंड है ऑन टॉगल ऑफ। कि अगर हम ऑन टॉगल ऑन करते हैं तो मैंने उस पर क्लिक करा एंड अब हमें एक्शन ऐड करना है। ऑन टॉगल ऑन पे क्या होना चाहिए, कोई बता सकता है? अगर हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए? dark mode enabled. यस। तो हम एक ऐड एक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नॉट डिफाइंड पे मैं क्लिक करूंगा। सर्च फॉर एक्शंस, लेट सर्च फॉर डार्क। क्या आता है? सो वी हैव सेट डार्क मोड सेटिंग्स। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड सेटिंग सोर्स हम सेटिंग्स में ही देंगे एंड डार्क मोड सेटिंग में डार्क मोड। ये समझ में आया सबको? ओके। अब हम सिमिलरली दूसरा वाला करने वाले हैं। तो प्लस आइकन पे दबाया, ऑन टॉगल ऑफ। अब ऑफ करने पे क्या होना चाहिए? लाइट मोड पे स्विच हो जाना चाहिए, राइट? तो ऐड एक्शन, यहाँ पे हम सर्च करेंगे डार्क एंड सेट डार्क मोड सेटिंग्स एंड फ्रॉम सिस्टम सेटिंग्स हम करेंगे लाइट मोड। ये हो गया सबका। लेट मी नो अगर ये वाला पूरा स्टेप रिपीट करना है। ओके। यहाँ पे मैंने क्लोज पे क्लिक करा एंड होपफुली हमारा पूरा डार्क मोड लाइट मोड वाला फीचर इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। तो लेट्स टेस्ट। तो मैं ऊपर टेस्ट मोड है इस पे क्लिक करूंगा एंड इससे हमारी ऐप टेस्टिंग में लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें लगेगा अराउंड 2 मिनट। तो अभी किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। व्हेन यू सेड इसमें लगेंगे 2 मिनट, आई फेल्ट लाइक मैगी बना देते हैं इतने तो, जो कि कभी 2 मिनट में नहीं बनती है। ऋषभ, यू वांट टू आस्क समथिंग और क्रैक अ जोक? And no, 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 not at all. इसको कोई डाउट नहीं है अब तक। Everybody is pro here. Like, are you all even following, or are you just हाँ। like seeing the screen and watching? Okay, this is happening. This is happening. Now we got it. Like, is there anybody who is following? Waiting for those 2 minutes to end. Pratyush is following. Ananya is following. ओके। सो जब तक ये होता है अपने बाकी के एप्लीकेशन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इफ आई गो हियर, यस। तो कलर स्कीम हो चुका है, टाइपो हो चुका है, देन हमारा ऐप बार भी हो गया। नेक्स्ट कम्स द थीम लेआउट। तो थीम लेआउट में
इफ यू से हमारे पास एक बैकग्राउंड में ग्रेडियंट है एंड उसके ऊपर फिर कंटेंट है हमारा, तो लेट्स बिल्ड दिस ग्रेडियंट। इससे फास्ट तो मैगी बन जाती है। ओके, सो लेट्स गो टू कॉलम एंड मैं थर्ड टैब में जाऊंगा विजिट ट्री में। अब विजिट ट्री में बेसिकली मुझे कॉलम नहीं चाहिए, आई वांट अ कंटेनर जो कि पूरे बैकग्राउंड को कवर करे एंड उसके ऊपर फिर एक कॉलम आए। तो आई वुड डिलीट दिस कॉलम एंड होम पेज पे ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ओके सो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। ये एप्लीकेशन शेयर भी करनी है आपको वेब पे पब्लिश करके, तो इट्स बेटर अभी बना दो। ओके सो हम होम पेज पे जाएंगे एंड यहाँ पे ऐड अ चाइल्ड टू द विजिट, इस पे क्लिक करा मैंने एंड कंटेनर, एंड इस कंटेनर को हम फुल ब्रेथ का कर देंगे। अब किसी को डाउट है कंटेनर ऐड करने में, कंटेनर कैसे ऐड करो? ओके, सो अब हमें कंटेनर में ग्रेडियंट डालना है, तो मैं कंटेनर पे सेलेक्ट करूंगा एंड प्रॉपर्टीज पैनल पे अगर हम नीचे जाएं तो यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन है, लेट्स क्लिक ऑन इट। इसका टॉगल बटन मैंने ऑन कर दिया एंड स्क्रीन पे ग्रेडियंट आ गया, बट आई वांट कि ग्रेडियंट थोड़ा सा बेटर हो। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज है, कलर वन एंड कलर टू। तो कलर वन को हम सेलेक्ट करेंगे एज प्राइमरी बैकड्रॉप एंड कलर टू को हम सेलेक्ट करेंगे एज प्राइमरी कलर। इसके बाद मैं कलर टू पे वापस से जाऊंगा एंड यहाँ पे ओपेसिटी हम इसे थोड़ी सी रिड्यूस कर देंगे। तो जो सेकंड टैब है दिस इज फॉर ओपेसिटी, तो लेट्स रिड्यूस इट, यस नाउ इट्स बेटर। सबका ये वाला ग्रेडियंट ऐड हो गया। We have a doubt. कॉलम इंस्टेड। Yeah. ओके सो बेसिकली आपको पहले कॉलम डिलीट करना पड़ेगा। तो गो टू होम स्क्रीन, यहाँ पे अभी कॉलम आ रहा हुआ है ना, तो क्लिक ऑन कॉलम एंड राइट क्लिक पे आपको डिलीट का आइकन आएगा। हो गया डिलीट कॉलम। ओके, अब आप होम स्क्रीन पे जाके कंटेनर ऐड कर सकते हो। So you have to click on that home page widget and you can see that we have an icon to add a new widget from there. So click on that icon and then you can search for container, or if you can see you can directly just click on it and then a container will be added in your home page. Okay. ओके सो अब हम इस कंटेनर के ऊपर एलिमेंट्स ऐड करेंगे। तो मैं कंटेनर पे जाऊंगा एंड ऐड अ चाइल्ड टू, यहाँ पे हमें कॉलम ऐड करना है बिकॉज कॉलम वर्टिकली अलाइन करते हैं एलिमेंट्स को। तो लेट्स क्लिक ऑन कॉलम एंड अब हमारे पास पूरी स्क्रीन पे कॉलम आ चुका है। सेम प्रोसीजर, अब हमें कॉलम के अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। तो
क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे टेक्स्ट स्टार्ट कर दो। देन अगेन हम एक सब टेक्स्ट भी ऐड करना है, तो अगेन क्लिक ऑन कॉलम एंड क्लिक ऑन टेक्स्ट। तो अब हमारे पास दो टेक्स्ट आ चुके हैं स्क्रीन पे। ओके, तो अब हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। बाय द वे सबका कॉलम एंड टेक्स्ट ऐड हो गया है, बिकॉज अब हम टेक्स्ट को स्टाइल करने वाले हैं। इससे कोई डाउट है तो पूछ लो कि मैंने कैसे टेक्स्ट एंड कॉलम ऐड करा। ऑल्सो सबका कंटेनर में ऐड हुआ है ना। ओके, एंड बाकी सबका एक बार सब रिएक्शन दे दो। ओके, यस। तो अब हम पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको स्टाइल करना है। तो सबसे पहले तो लेट मी चेंज द कंटेंट ऑफ इट। तो लेट्स राइट कंटेंट एज हाय यश। ऑल्सो सी वन थिंग है, अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एंटर दबाता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, विच इज अ मल्टी लाइन टेक्स्ट। एंड आई कैन राइट लाइक हाउ आर यू, एंड अगेन मैं शिफ्ट एंड एंटर दबाता हूँ एंड रीडिंग टुडे। अब हम इसे स्टाइल करते हैं, तो क्लिक ऑन टेक्स्ट एंड प्रॉपर्टीज पैनल पे लेट्स गो टू द टेक्स्ट स्टाइल एंड बॉडी मीडियम से we want something like heading medium or heading large or maybe larger. Display small. Yeah, display small looks good. तो हम display small पे जाएंगे and inside font weight I want कि font weight थोड़ा सा कम हो, तो let's go to thin। also today में 2D है। सबका ये हो गया है। Okay, now also if you see कॉलम में एलिमेंट्स जो है वो सेंटर अलाइंड है, सो बट आई वांट कि मेरा जितना भी टेक्स्ट है एंड एलिमेंट्स वो लेफ्ट अलाइंड हो। तो आई वुड गो इन कॉलम एंड यहाँ पे भी आप मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस। तो क्रॉस एक्सिस में अगर मैं फर्स्ट वाली को दबाऊं दैट इज स्टार्ट, तो सारे एलिमेंट्स स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएंगे। ऑल्सो आई वांट कि कॉलम में थोड़ी सी पैडिंग हो लेफ्ट एंड राइट से। तो अभी भी कॉलम सेलेक्टेड है एंड आई वुड गो इन पैडिंग। लेफ्ट से लेट्स गिव इट 20 एंड ऑल्सो राइट से गिव इट 20। तो अब जितने भी एलिमेंट्स मैं इस कॉलम में ऐड करूंगा सब पे पैडिंग आ जाएगी। इतना हो गया सबका। लेट मी रिपीट मैंने क्या करा। कॉलम पे जाओ, यहाँ पे यू कैन ऐड द पैडिंग लेफ्ट एंड राइट एंड बॉटम में क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में आपने स्टार्ट पे क्लिक करा। ओके, सो व्हाट इज मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस इन अ कॉलम एंड रो? ये तो कोई अपना ही बंदा पूछ रहा है। ओके, सो इन अ कॉलम, जैसे कॉलम वर्टिकली अरेंज करते हैं एंड रो हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं। तो फॉर अ कॉलम
आपकी मेन एक्सिस वुड बी द वर्टिकल एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस वुड बी द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड एक रो के लिए चीज अपोजिट होती है। तो अगर मुझे एलिमेंट्स एक कॉलम के अंदर लेफ्ट में, राइट में या फिर सेंटर में करने हैं, मैं उसकी क्रॉस एक्सिस को चेंज करूंगा। बट अगर मुझे वर्टिकल एक्सिस पे एलिमेंट्स को चेंज करना है, लाइक स्टार्ट में, एंड में या मिडल में, तो मैं उसकी मेन एक्सिस को चेंज करूंगा। तो सबका इतना हो चुका है। ओके, अब फटाफट हम थोड़ा सा इसे स्टाइल कर देते हैं। टेक्स्ट वन पे आई वुड क्लिक ऑन टेक्स्ट वन एंड थोड़ी से बॉटम से हम पैडिंग दे देते हैं 20 के, एंड टॉप से पैडिंग दे देते हैं 40 की। सिमिलरली हम टेक्स्ट टू पे जाएंगे, यहाँ पे हम इसका कंटेंट चेंज करेंगे। लेट्स चेंज इट टू क्विक चेक इन, कैन हेल्प यू स्टे बैलेंस्ड। यस, एंड इसका थीम्स वगैरह इज ऑन पॉइंट, ये हमें चेंज करने की नीड नहीं है। सबका इतना हो गया। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग जो आपको यूआई में दिखती है, दैट इज दिस रीयूजेबल कार्ड कॉम्पोनेंट। तो हम ये बनाने वाले हैं। Our main layout is completed, content column is completed. Now let's go to the reusable components. इसको पता है हम components क्यों बनाते हैं? एप्लीकेशन में हम components के यूज करते हैं। कंसिस्टेंट रहे हमारा फ्लो थ्रू आउट द ऐप। यस, कंसिस्टेंट रहे, मॉड्यूलर बने एप्लीकेशन। सिंगल जगह चेंज करना हो। यस, तो सेम चीज हम फ्लटर फ्लो में भी कर सकते हैं। इफ यू गो हियर, यहाँ पे अभी तक हम फ्लटर के विजेट्स यूज कर लेते हैं, बट हम अपने कस्टम विजेट बनाएंगे यूजिंग फ्लटर विजेट्स। तो जो सेकंड टैब है यहाँ पे, दैट इज ऑफ कस्टम कंपोनेंट्स, तो इस पे क्लिक करो एंड इधर आप बेसिकली सर्च कर सकते हो वो सारे कंपोनेंट्स जो आपने बनाया। करेंटली यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यस, जो सेकंड टैब है, सेकंड टैब में आपको एक प्लस आइकन दिखेगा। इस पे क्लिक करके यू कैन क्रिएट न्यू पेजेस कंपोनेंट्स। तो लेट्स क्लिक ऑन न्यू कंपोनेंट एंड यहाँ पे दिस अमेजिंग थिंग कि आप एआई के थ्रू पूरा कंपोनेंट डिजाइन कर सकते हो। ये चीज़ हम अपनी अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो करेंटली तो हम खुद से बनाने वाले कंपोनेंट, उसके लिए लेट्स गो टू अ क्रिएट ब्लैंक कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम, लेट्स गिव इट code card and create component। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेकेंड टैब पे यू गो टू प्लस आइकन एंड यहाँ पे न्यू कंपोनेंट्स एंड क्रिएट ब्लैंक कंपोनेंट, एंड इधर आप अपना कंपोनेंट का नेम देते हो एंड क्लिक ऑन क्रिएट कंपोनेंट। लेट मी नो जब ये हो जाए आपका। Component done, but could you please just go back once to padding वगैरह क्या क्या सेट किया था? ओके, सो लेट्स गो हियर, क्लिक ऑन होम पेज, तो आप होम पेज पे आ जाओगे एंड पैडिंग में बेसिकली मैंने दो तीन पैडिंग्स ऐड करी थी। फर्स्ट इज ऑफ द कॉलम, तो क्लिक ऑन कॉलम
एंड कॉलम में लेफ्ट एंड राइट से हमने 20 की पैडिंग दी है ताकि जितने भी एलिमेंट्स है वो पैडेड हो जाए। सेकेंड इज मैंने टेक्स्ट को क्लिक करा एंड टेक्स्ट मैंने टॉप एंड बॉटम की पैडिंग दी है। टॉप पे 40 एंड बॉटम पे 20। और कोई डाउट? इतनी पैडिंग्स थी ना और तो कुछ नहीं। नहीं। Cool. Okay, so let me go to second tab and code card. तो सबका कंपोनेंट बन चुका है, फटाफट रिएक्ट कर दो। Okay, so let's design this component. So click on this, जो हमारा थर्ड टैब है widget 3, एंड यहाँ पे you can add a child to this component. तो हम एक container ऐड करेंगे। Click on container and make it full width. ऑल्सो यहाँ से आप कंपोनेंट का साइज भी चेंज कर सकते हो। So let's do something like this. And if you see here, इस कंटेनर में first we have the shadow, second we have the border radius, and inside the component we have a text and a few icons. So इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम कंटेनर के प्रॉपर्टीज को एडिट करते हैं। Let's go to properties and border radius. अब बॉर्डर रेडियस में हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट इज इंडिविजुअली हम डिफाइन कर सकते हैं चारों कॉर्नर्स के लिए, एंड सेकंड ऑप्शन इज हम एक रेडियस प्रोवाइड करेंगे एंड वो चारों कॉर्नर्स में ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो लेट्स क्लिक ऑन द सेकंड ऑप्शन एंड लेट्स इंक्रीज द बॉर्डर रेडियस। यस, तो अब बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। Second thing was box shadow. So let's go to properties and box shadow. हम से enable कर देंगे। And shadow color में अभी black है, but we want something that matches our theme. So हम primary color select करेंगे and opacity reduce कर देंगे इसकी। तो बेसिकली मैंने दो प्रॉपर्टीज एडिट करी है। फर्स्ट इज द बॉर्डर रेडियस एंड सेकंड इज द बॉक्स शैडो। हमने बॉक्स शैडो को इनेबल करा, देन वी एडिट द कलर ऑफ द बॉक्स शैडो एंड हमने उसकी ओपेसिटी रिड्यूस कर दी। सबने इतना फॉलो करा? ओके, तो एक बार बाकी सब भी रिएक्ट कर दो। ओके, कूल 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 कूल। सो इनसाइड दिस कंटेनर हमारे पास टेक्स्ट है एंड आइकन्स है। तो लेट्स गो टू कंटेनर एंड ऐड अ कॉलम एंड इनसाइड दिस कॉलम हम ऐड करेंगे टेक्स्ट एंड let's edit this text. So I would write something like what's your okay, so what's your vibe today? Something like this. And हम थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देते हैं। तो let's go to uh, text properties, text theme and
heading medium. Also I want कि जितना भी कॉलम का टेक्स्ट है एंड आइटम्स है वो बॉटम पे हो. तो फॉर दैट मैं कॉलम पे क्लिक करूंगा एंड वी हैव एन क्रॉस मेन एक्सिस अलाइनमेंट. इसको हम कर देंगे बॉटम. तो जितना भी टेक्स्ट है एंड जो सब्सिक्वेंट हमारे आइकन्स आने वाले हैं वो सब बॉटम से स्टार्ट हो गए. तो मैंने कॉलम पे क्लिक करा एंड उसका मेन एक्सिस मैंने कर दिया एंड. इतना करा सबने. ओके सो अपने कॉर्नर रेडियस ऐड करा, बॉक्स शैडो ऐड करा एंड उसके बाद हमने कॉलम ऐड करा. तो हमने कॉलम ऐड करा देन उसके अंदर टेक्स्ट. आई होप इतना हो गया होगा सबका बिकॉज इसके बाद वाला पार्ट सबसे ज्यादा व्हाट शुड आई से इंटरेस्टिंग है. ओके सो अब हमें ऐड करने हैं दिस एनिमेटेड आइकन्स. सो ये हम करने वाले हैं राइट पे थ्रू. इफ यू गो टू द डॉक्यूमेंट में मैंने लिंक प्रोवाइड करा है आइकन्स का. तो फटाफट इट्स ओपन दिस एंड इसके अंदर वी हैव 3 आइकन्स. सो सब इस पे आ जाओ. देन आई वुड टेल यू हाउ टू मेक दिस आइकन्स. सब इस वेबसाइट पे आ गए. अच्छा बिफोर दिस लेट मी शो यू कि व्हाट इज लाइव. लेट्स गो हियर राइट. सो राइट पे बेसिकली आपको एनिमेशंस मिलते हैं दैट यू कैन ऐड टू योर एप्लीकेशन और वेबसाइट. एंड बेस्ट पार्ट इज यू कैन कंट्रोल दिस एनिमेशंस. So if I go to community and marketplace, so these are some of the animations you get here. अगर मैं start पे दबाऊं, ठीक. Also ये सारे animations मैं control कर सकता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारी प्रॉपर्टीज है लाइक फॉरवर्ड करने पे, बटन प्रेस करने पे. So all of this I can control. So let's go to our emoji and यहाँ पे एक remix करके बटन है. So let's click on remix and remix again. मेरे पे अगेन आ रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. बट आपके पास सिर्फ remix का ऑप्शन आएगा. सब यहाँ पे पहुंच गए. फटाफट चैट में बता दो या फिर रिएक्ट कर दो. आस्किंग फॉर साइन अप. ओके 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 ओके. लेट मी नो जब सबका हो जाए. ऑफिस लैपटॉप इज ब्लॉकिंग राइट.
I can do one thing. I can provide you the file. आप डिस्कॉर्ड पे हो? ओके, तो मैं डिस्कॉर्ड पे फाइल शेयर कर देता हूँ. यस, मैंने डिस्कॉर्ड पे जो हमारा फ्लटरफ्लो बिल्डर सीरीज का चैनल है उसमें मैंने लाइव की फाइल अपलोड करी है दैट यू कैन डाउनलोड. तो आइदर यू कैन डाउनलोड दैट फाइल एंड हम इसको जनरेट करना भी सीखेंगे यहाँ पे. तो लेट्स गो हियर एंड वी हैव द थ्री आइकन्स. तो फर्स्ट थिंग हम इसका नेम चेंज करते हैं. तो टॉप पे यू कैन सी आर्ट बोर्ड राइट. तो लेट्स डबल क्लिक ऑन आर्ट बोर्ड एंड मेक इट सैड. सेम यहाँ पे लेट्स मेक इट मिड and here we can make it happy. This is the first step. Second step is आपको आर्ट बोर्ड पे क्लिक करना है एंड यू हैव फिल्स एंड स्ट्रोक्स. तो हमें बैकग्राउंड बेसिकली नहीं चाहिए. तो जो आई आइकन है मैं इसे टैप करूंगा एंड हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा. सेम प्रोसेस आर्ट बोर्ड पे क्लिक करो, आई आइकन को डिसेबल कर दो, इस पे क्लिक करो एंड डिसेबल कर दो एंड इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट फॉर रन टाइम. तो बेसिकली ये फाइल है जो मैंने शेयर करे थे अभी डिस्कॉर्ड पे. एग्जैक्ट सेम फाइल मैंने वापस से शेयर कर दी है. दिस इज द वन जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट करी है. तो सबका इतना हो गया. इधर आपने लेटेस्ट वाली फाइल डाउनलोड कर दी या फिर एक्चुअली में बना दिया. How did we remove the background? ओके, सो गो टू एडिटर एंड यहाँ पे आर्ट बोर्ड है इसको आप क्लिक करोगे एंड फिर के अंदर आपको वाइट कलर दिखेगा Cool. एंड एन आई आइकन. तो अगर मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है. Okay, done. ओके, once this is done you can export this file as runtime. So let's get back to our application. Code card and अब हमें let's go to widget tree एंड इस कॉलम के अंदर हमें फर्स्ट एक रो ऐड करनी है एंड इस रो के अंदर लाइव के एनिमेशन ऐड करके. तो लेट्स गो टू कॉलम पे हम ऐड करें रो एंड इनसाइड रो हमें तीन एनिमेशन ऐड करने. तो लेट्स गो टू widgets एंड सर्च फॉर लाइव. तो यहाँ पे लाइव एनिमेशन करके आएगा. लेट्स क्लिक ऑन दिस एंड थोड़ा सा ऐसे साइज हम चेंज कर देते हैं. यस, नाउ लेट्स अगेन गो टू रो एंड सर्च फॉर लाइव एंड change the size. Again go to row
search for drive and add a drive animation. Yes, तो अब हमारे पास 3 एनिमेशन ऐड हो गई है एंड थोड़ा सा ऐसे स्टाइल कर देते हैं तो रो एंड आई वांट कि इक्वली स्प्रेड आउट हो तो हम मेन एक्सेस पे जाएंगे एंड स्पेस इवनली जो फोर्थ ऑप्शन है ऑल्सो लेट्स ऐड द एक्चुअल एनिमेशन तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा फर्स्ट ड्राइव एनिमेशन एंड जो हमारा प्रॉपर्टी स्पैनर है वहाँ पे वी हैव एनिमेशन सोर्स तो हमें नेटवर्क से चाहिए हमें चाहिए एसेट से जो हमने एसेट अभी डाउनलोड करा तो क्लिक ऑन अपलोड लाइव एनिमेशन यहाँ पे रेड सर्च एंड ओपन तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे ओपन हो चुका है नाउ वी क्लिक ऑन आर्ट बोर्ड पे वी वुड सेलेक्ट द सैड वन and if I click on this animation and preview so see you can preview the animation here सेम स्टेप हम बाकियों के लिए करेंगे तो अगर आपने पहले पे फॉलो नहीं करा यू कैन फॉलो हियर सेकेंड वाले को सेलेक्ट करा एसेट्स अपलोड अ फाइल आर्ट बोर्ड में हम सेलेक्ट करेंगे मिड को एनिमेशन एंड प्रीव्यू सेम हम थर्ड के लिए करेंगे एसेट्स अपलोड एंड हैप्पी एनिमेशन एंड प्रीव्यू ओके सो ये किस किसने फॉलो करा ओके बढ़िया बढ़िया सबका हो चुका है एनिमेशन वाला पोर्शन ओके तो थोड़ा सा इसे स्टाइल कर देते हैं इफ आई गो हियर आई वांट कि टेक्स्ट के एंड रो के बीच में थोड़ा सा गैप हो तो लेट मी सेलेक्ट द रो मैंने रो सेलेक्ट करी एंड टॉप एंड बॉटम पे लेट्स गिव सम पैडिंग यस तो आई गेस सबका इतना हो चुका है किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है एनिमेशन ऐड करने में ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड
So हमारा कार्ड कंप्लीट हो चुका है एंड नाउ वी नीड टू ऐड दिस कार्ड टू द यूआई. So click here and click on home page, and home page पे if I go to the widget tree and column, हमें कॉलम के अंदर कार्ड ऐड करना है. बट द थिंग इज कि आई वांट कि कार्ड एकदम बॉटम पे आए एंड जितना भी बीच का स्पेस है उसमें completely एम्प्टी हो. तो व्हाट आई डू इज इस कॉलम में सबसे पहले मैं एक स्पेसर ऐड करूंगा. क्लिक ऑन दिस एंड सर्च फॉर स्पेसर. एंड नेक्स्ट हम कॉलम पे जाएंगे एंड गो टू कंपोनेंट से. अभी तक हम फ्लटर की विजेट्स यूज कर रहे थे बट हम कस्टम विजेट यूज करेंगे. तो गो ऑन कंपोनेंट्स एंड क्लिक ऑन कोड कार्ड. तो बेसिकली क्या हुआ है यहाँ पे स्पेसर ने जितने भी अवेलेबल स्पेस थी वो ऑक्यूपाई कर ली एंड उसके बाद हमारा कोड कार्ड ऐड हो गया. तो कॉलम में हमने पहले स्पेसर ऐड करा एंड फिर अपना कंपोनेंट ऐड कर दिया. किसी को डाउट है कि ये कैसे हुआ? अगर किसी का बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया हो तो यू कैन आस्क. हम कॉलम पे गए. कॉलम पे we added spacer and then we added a component. इसका इतना हो चुका है बिकॉज ऑलमोस्ट हमारा यूआई इज रेडी. नेक्स्ट इज एनिमेशंस. ऑल्सो हमने लाइव के एनिमेशन तो ऐड कर ही चुके हैं. सब रिएक्ट कर दो या हैंड रेज कर दो. मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है. ये पोर्शन किसी का नहीं हुआ? If you are stuck somewhere or if you have any doubts, you can ask. Ananya said done. ओके. एंड बाकी सब अनन्या तो प्रो हो चुके हैं इस टाइम तक. नेक्स्ट सेशन वही देगी. बाकी सब थक गए हैं. Like, are you guys tired or something? Or are you not like following along anymore? You are like, we are pro, we can do it later. ऋषभ सर तो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर ही देंगे. ओके. सो यस. तो हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी है. बस हमें छोटा सा एनिमेशन ऐड करना है यहाँ पे. तो इफ आई गो टू दिस वन और लेट मी जस्ट ब्रिंग दिस. यस. क्योंकि जब हम ऐप को स्टार्ट करते हैं तो एलिमेंट्स नीचे से ऊपर आते हैं. तो हम ये वाला एनिमेशन ऐड करेंगे. फॉर दिस मैं इस पे क्लिक करूँगा टेक्स्ट पे एंड जो प्रॉपर्टीज पैनल में ऊपर वी कैन सी 5 आइकन्स है ना. तो हमने प्रॉपर्टीज देख लिया, हमने एक्शंस देख लिया. थर्ड जो हमारा डीबी कनेक्शन है ये हम नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लोर करेंगे. एंड आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एनिमेशंस. तो मैंने एनिमेशन पे क्लिक करा एंड मेरे पास दो ऑप्शन है. फर्स्ट इज ऑन पेज लोड एंड सेकंड इज ऑन एक्शन ट्रिगर.
तो जब पेज लोड होता है तो क्या एनिमेशन आना चाहिए? तो लेट्स क्लिक ऑन ऐड एनिमेशन एंड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, रोटेट, ब्लर, शेक, सैचुरेट, बट वी वांट समथिंग लाइक स्लाइड। तो लेट्स क्लिक ऑन इट एंड हमारे पास दो टाइप है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो वी वांट वर्टिकल फ्रॉम बॉटम टू अप। तो इनिशियल पोजीशन आई वांट कि माइनस में हो। जो अभी टेक्स्ट की पोजीशन है दैट इज अ जीरोथ पोजीशन। एंड अगर हम वाई एक्सिस देखें, वाई एक्सिस पे इसके बिलो इज द माइनस एंड इसके अबव इज द प्लस। तो ये वांट कि स्टार्टिंग में इनिशियली हमारा जो भी टेक्स्ट है या फिर वेजेट है वो बॉटम पे हो एंड वो फिर अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ जाए। तो लेट्स ऐड समथिंग लाइक -20 एंड फाइनली वो जीरो पोजीशन पे आ जाए। एंड इफ यू वांट हम इसको अभी के अभी प्रीव्यू कर सकते हैं। तो मैं टॉप पे जाता हूँ एंड प्रीव्यू। ओके, ये तो साइड से आ गया। तो बता सकते हैं साइड से क्यों आ गया? हमें तो टॉप से, इनिशियल पोजीशन से -20 तो वो लेफ्ट साइड चला गया। बिकॉज हमने हॉरिजॉन्टल सेट कर दी, हमें वर्टिकल करनी थी। तो लेट्स मेक हॉरिजॉन्टल एज 0 एंड हम वर्टिकली इनिशियल सेट करेंगे -20। एंड अब अगर हम इसे प्रीव्यू करते हैं, अभी टॉप से आ गया। लेट्स मेक इट +20 एंड प्रीव्यू। अब ठीक है। अभी इससे पहले तक आई फेल लाइक वो मीम नहीं है, अरे करना क्या चाहते हो, आई मीन वहाँ पर है अरे कहना क्या चाहता है, आई मीन इट लाइक अरे करना क्या चाहते हो। तो बेसिकली हमने सारी डायरेक्शन एक्सप्लोर कर ली। तो हम सेम चीज बाकी एलिमेंट्स के लिए करेंगे। लेट्स क्लिक ऑन द सब टेक्स्ट एंड एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, स्लाइड। एंड इस बार हमें पता क्या करना है। वर्टिकल में इनिशियल पोजीशन 20 ऐड करनी है एंड प्रीव्यू। सेम चीज हम कोड कार्ड के लिए करेंगे। एनिमेशन, ऐड एनिमेशन, स्लाइड, वर्टिकली इनिशियल एज 20। एंड अगर मैं प्रीव्यू और पे करता हूँ, आई कैन सी ऑल द एलिमेंट्स एनिमेटिंग टुगेदर। तो जब इतना हो जाए लेट मी नो। मनीष को डाउट है, शुड आई लाइक रीडू इट या हो गया रिजॉल्व? ओके, अच्छा इट्स डन। जस्ट अ सेकंड। टेदन आप इस आपको रन करके देख दो।
Yes, you are not audible. No. You are muted, yes. ओके, अब आ रही है आवाज? Yes. तो सबका हो चुका है एप्लीकेशन कंप्लीट? Your screen is not shared anymore. हमें शेयर कर। किस किसने टेस्ट मोड पे लॉन्च कर दिया? अच्छा, बाय द वे उनका डाउट सॉल्व हुआ, मनीष का? Yep, he said it worked for him. ओके, तो दिस इज द एप्लीकेशन एंड अगर मैं इसे टॉगल करता हूँ तो थीम इज चेंज है। हमने कॉर्नर रेडियस कहाँ से ऐड किया था? कौन किस चीज का? कोड कार्ड। कोड कार्ड, ओके। तो कोड कार्ड पे जाएंगे हम। अ, इधर लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। सेकंड टैब पे आप कोड कार्ड पे जाओगे एंड थर्ड टैब में जो विजेट ट्री है, सेलेक्ट द कंटेनर। कंटेनर में you have the property, where's the property, border radius। ओके। हाँ, border radius में जो सेकंड ऑप्शन है उसको क्लिक करोगे एंड यू वुड हैव दिस स्लाइडर। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो रेडियस। अच्छा, देयर इज वन थिंग दैट इज रिमेनिंग। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन में जाता हूँ, अभी तक हमने इनको एनिमेशन ट्रिगर नहीं करा। तो आई वांट कि जब भी मैं इस पर टैप करूँ इस आइकन पे एनिमेट होना चाहिए। सो फॉर दैट मैं इस लाइव एनिमेशन पे क्लिक करूंगा एंड क्लिक ऑन एक्शन। एक्शन में हम ऐड एक्शन एंड सर्च करेंगे लाइव। क्लिक ऑन लाइव एंड एनिमेशन आप चूज करते हो 1 2 3। तो व्हाट्स दिस 1 2 3? बेसिकली इसने ऑटो असाइन कर दिए नेम 1 2 एंड 3। सो गो हियर, लाइव एनिमेशन एंड क्लिक ऑन फर्स्ट वन। Same, go to second one, actions, add action, search for live, click on this and choose the second one. Same, go to third one, go to actions, add action, search for live, click on this and select third one. ये हो गया सबका। अच्छा, ये मैंने क्यों करा है वो समझ में आया? वंस अगेन, ओके। सो आप कोड कार्ड में आ जाओ सबसे पहले। तो कोड कार्ड में क्लिक ऑन दिस, हमारी फर्स्ट एनिमेशन, एंड गो टू एक्शंस। तो अभी तक हम प्रॉपर्टीज पैनल में थे। गो टू एक्शंस एंड गो टू, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट। हाँ, तो आपको ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो ऐड एक्शन एंड हम सर्च करेंगे यहाँ पे लाइव। क्लिक ऑन दिस
and click on the first one. सेम चीज हमें बाकियों के लिए करनी है. सब फटाफट रिएक्ट कर दो जिनका हो गया, बिकॉज इसके बाद हमारी ऐप कंप्लीट है. तो मैं टेस्ट मोड पे जाता हूँ एंड इंस्टेंट रीलोड. एंड यस, इस पर जब हम टैप करेंगे आइकन पे, दे वुड एनिमेट. ओके, सो आई वांट कि जिस जिसका ये बन चुका है वो हैंड रेस कर दो. अच्छा, टिल देन वी कैन डिस्कस. किसको कोई डाउट है? टाइम फॉर मैगी. यस, स्नैक्स का टाइम भी हो चुका है. मेरा डार्क मोड काम नहीं कर रहा, बाकी तो ठीक है. ओके, सो ऑन टॉगर पे काम नहीं करता. हम्म, एक बार रिव्यू करना है लॉजिक उसका. हाँ. लेट्स डू अ थिंग, आप स्क्रीन शेयर करो. ओके. यस. ओके, क्लिक ऑन स्विच एंड बॉटम पे जाओ, प्रॉपर्टीज पैनल में. इनिशियल वैल्यू आपकी ठीक है. नाउ लेट्स गो टू एक्शंस. यस, एक्शंस में ऑन टॉगर ऑन सेट है. ऑन टॉगर ऑफ आपने सेट करा. आई थिंक वो मिस हुआ. ये मतलब पता कैसे चलता है कि सेट हुआ या नहीं हुआ? ओपन पे जाओ एक बार एडिटर में. यस, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्शन दिख रहा होगा आपको ओके. लेफ्ट साइड पे. तो क्लिक ऑन द प्रेस आइकन, वहां पे दूसरे वाला. यस, ऑन टॉगल ऑफ एंड ऐड एक्शन. तो जब ऑफ करते हैं हमें लाइट मोड पे स्विच करना तो इसमें लाइट सर्च करना है. है. डार्क ही करो. डार्क को ऑफ ना. फ्रॉम सिस्टम, हम्म, लाइट मोड. ये हो गया सेट. हाँ, क्लोज कर दो. एंड अब आप एप्लीकेशन चेक करो.
बन तो गया लेकिन दिखे तो सही। वो नहीं था जब फ्लटर एप्लीकेशन बिल्ड होती रहती है हाँ, खुलती नहीं है। हम या तो स्पेशली सिमुलेटर द को फर्स्ट देख रहे टाइम होते बिल्ड। हैं, हाँ, या फिर डीबग कंसोल को देख रहे होते हैं। वही। यहाँ पे डीबग पैनल को देख रहे हैं। वो भी नहीं आ रहा है। आया कुछ तो। अरे ये इससे होगा क्या? वो तो ठीक है। डैशबोर्ड का है। सॉरी। वो तो डैशबोर्ड का है। ज़्यादा ही आउट ऑफ द बॉक्स चली गई अनन्या। मैं जरा इस पे क्लिक करती हूँ। हो जाएगा, उसी टॉगल से ही होगा। एक बार फिर से ट्राई करना। वापस एक्शंस चेक करो एक बार। यहाँ पर ओह राइट। यही था ना शायद। करेक्ट। हम्म, अब सेव हो जाना मुझे चाहिए। कुछ तो समझ आया। गलतियों से आता है ना समझ। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, इट्स लाइक दैट। ओह मैन, हियर वी गो अगेन। मैगी बना के, नेटफ्लिक्स चला के, खा के सब हो जाता, उसके बाद रन हो रहे होते हैं ये। आपके सूट्स का सीजन भी खत्म हो जाता है। हाँ, मेरा एक पूरा सीज़न ख़त्म हो जाता सूट्स का, करेक्ट। नहीं लेकिन पूरी एप्लीकेशन बनाते बनाते सारे सीजन खत्म हो जाते। करेक्ट। नाम अच्छा, चेंज रिकॉर्डिंग करना। बंद कर दे ऋषभ ने। सही टाइम पे। चलो एट दिस ये पॉइंट हम इंटरनेट कनेक्शन को ब्लेम कर सकते हैं अनन्या के। ये मुझे मेरे फर्स्ट फ्लटर बिल्ड की याद दिला रहा है। रुक जाओ। चला। ये क्या? अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली जो आपका वाइट कलर है बैकग्राउंड में, वो हम्म, आपने स्टैटिक कलर प्रोवाइड करा है। यू नीड टू प्रोवाइड द जो हमने थीम्स में डिफाइन करे थे। हम्म। मैंने इस टाइम पे आई थिंक टैब से लैपटॉप पे स्विच किया था। गड़बड़ हो गई। कंटेनर में कहीं था। कुछ तो था यहाँ पे कहीं, राइट? शायद कंटेनर ग्रेडियंट। नीचे, हाँ नीचे इधर। यस, यहाँ पे वाइट सेलेक्ट नहीं करना। यू नीड टू सेलेक्ट द कलर्स डिफाइंड इन द थीम। So कैसे करना in है? color 2, you see that you have a white color defined. हम्म। So you have to set a color from the theme itself. प्राइमरी बैकग्राउंड। वर्क्स। Now we have to. बिकॉज अगर आप थीम्स में जाओ, हम्म। एक बार थीम पैनल पे जाना, हाँ तो यहाँ पे लाइट मोड एंड डार्क मोड डिफाइन है। हाँ। एंड इफ यू सी प्राइमरी बैकग्राउंड, यहाँ पे वाइट है एंड नीचे अबाउट ब्लैक है, हम्म। तो वो यहाँ से कलर स्विच करता है। गॉट इट। इस टाइम फाइनली हो जाने चाहिए। Now try again. Instant reload. एक मिनट पहले चेक करने दो। ये दोनों नहीं, ग्रेडियंट दोनों ठीक है ना? हाँ. इंस्टेंट रीलोड, हॉट रीलोड, कुछ भी कह दो।
Ananya, you are from university or you are a working professional? University. If you remember, we met at GDG, sorry, DevFest Noida. Okay, okay. I जब don't remember, but तो नहीं वो आपके जब जूनियर साथ में मिले थे सारे. oh, okay, okay, okay. I remember now. Okay, okay. I got it. Yep. तो हुआ हुआ काम किया. Yay. Now, I'll click on that. now you have to give us a party. Sure, yes. done. Is the Rive animation working? Yep. ये रहा. Okay, that's nice. नहीं सैड नहीं अब तो हैप्पी ठीक है. Cool. Should I stop Yeah, yeah, you stop can. Yeah. sharing? Yeah. Okay, so that was the end of the application. And बाकी चीज़ अभी आकांक्षा डिस्कस करेगी. We have a Slido, right? We have a quiz. ओके 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 ओके. यस, क्विज भी हमारे पास आज भी. लेट मी शेयर द लिंक. यस, तो मैंने चैट में लिंक शेयर करा है.